नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें ज़रूर करिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। तो कहानी है सचिन की। सचिन एक गांव में रहता है और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। वो अकेले ही रहता है और खेती किसानी करता है, दूसरे के खेतों में काम करता है और थोड़ा बहुत और इधर उधर जो काम कोई बता देता है तो वो करता है। खास करके प्रधान जी के साथ रहता है तो वो कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं जिससे उसका गुजारा हो जाता है। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी, लगभग 25 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक उसको कोई लड़की मिली नहीं जिससे वो शादी कर सके। तो वो सोच रहा था अगर शादी हो जाती है तो कम से कम 2 रोटी बनाने वाला कोई हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अकेले घर का काम करना, बाहर का काम करना, और एक से भले 2 रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो एक दिन वो प्रधान जी से बोलता है तो प्रधान जी कहते हैं कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए लड़की मैं ढूंढ दूंगा। अब प्रधान जी तो लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन एक दिन सचिन खेत के काम से कहीं जंगल की तरफ गया था तो वहाँ पर उसने देखा एक लड़की है, नदी के किनारे बैठी है, पानी भर रही थी। तो ये गया, वो अचानक से पानी भरते भरते नदी में गिर जाती है। तो सचिन उसको बचाता है और बचा करके ले आता है। उसे होश में आने के बाद ही सचिन वहाँ से उठता है। जब उसे होश आता है तो सचिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये कहता है तुम्हारा गांव कहाँ है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? तो वो कहती है मेरा गांव यहीं पास में ही है और मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो वो कहता है, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता है तो वो रोने लगती है और बताती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो सचिन भी वहीं बैठ जाता है और बैठे बैठे दोनों बातें करने लगते हैं। सचिन भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। अब इसी तरह दोनों रोज़ शाम को उस नदी के किनारे मिलने लगते हैं। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था तो सचिन प्रधान जी को ये बात बताता है कि एक लड़की है जो मुझे नदी किनारे मिलती है और वो बहुत अच्छी है, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मुझे अच्छी लगती है। अगर आप बात करें तो मैं उससे शादी की बात करूं। तो प्रधान जी कहते हैं ठीक है, उस लड़की को तुम लेके आना, मैं बात कर लूँगा उससे। तो सचिन एक दिन उसको अपने गांव लेकर आता है, प्रधान जी से मिलवाता है और बताता है ये मेरे पिता समान है और इन्हीं के छत्र छाया में मैं रहता हूँ। तो प्रधान जी इससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें सचिन मेरा पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तुम भी अकेली, ये भी अकेला, और दोनों साथ में रहेंगे तो बेहतर होगा। तो वो भी राजी हो जाती है और दोनों की शादी करवा देते हैं। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अच्छे से शादी के बाद अपने घर में आते हैं। सचिन बहुत खुश था कि चलो हमारी शादी हो गई, पर एक प्रॉब्लम थी। सचिन उससे बात करने की जब कोशिश कर रहा था रात में, तो वो सचिन से बात नहीं करती थी और चुपचाप सो गई। पहला ही दिन था और वो सो गई थी, वो सचिन से बात नहीं कर रही थी। सचिन ने सोचा कि हो सकता है थकी हुई हो और उसने बहुत काम किया है, इस वजह से ऐसा हो। रात का लगभग वही 2:30-3 बजा था और सचिन जब करवट लेता है इधर तो देखता है कि वो लड़की बिस्तर पे नहीं है। तो अब ये इधर उधर ढूंढता है, पूरे घर में देख लेता है, सोचता है शायद पानी आनी पीने गई होगी। लेकिन जब ये पूरे घर में नहीं मिलती है तो ये परेशान होता है। देखता है तो मेन गेट खुला हुआ था और शायद वो घर से बाहर गई थी। अब सचिन घर के बाहर बैठा रहता है, रात का 3 बज चुका था। थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ता है कि वो घर की तरफ आ रही है और जैसे ही वो आ रही थी तो ये छुप करके खड़ा हो जाता है। वो घर आती है, दरवाज़ा बंद करती है और चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है।
ये पहले ही जाकर सचिन लेट चुका था, तो इसने सोचा आखिर ये गई कहाँ थी। ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही थी। ये सिलसिला इसका रोज का हो गया था, रोज़ ये रात में निकल जाती थी और सुबह वही 3-4 बजे के आसपास आ जाती थी। ये चीज़ें सचिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। दिन भर तो वो घर में रहती थी, सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन ऐसा क्यों कर रही थी ये सचिन को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन सचिन प्रधान जी से बात करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी मतलब मन का फितूर है, फालतू की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो वॉशरूम जाती हो या मतलब कुछ ऐसे काम से जाती हो। तो ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 1 दिन हो 2 दिन हो, रोज़ रात में ये 1 बजे के आसपास निकल जाती है। तो कहते ठीक है, आज जब ये जाए तो तुम उसके पीछे जाना। तो सचिन कहता है ठीक है। अब ये रात भर सोता नहीं है, इंतज़ार करता है, और जैसे ही वो उठती है, उठकर घर के बाहर जाती है, सचिन भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। ये उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है तो गांव का जो शमशान घाट था वो उस शमशान घाट में जाती थी, और वहीं पर एक कब्र खुदी हुई थी, एक कब्रिस्तान भी था, और उसी कब्र में वो लेट जाती थी और वहीं सोती रहती थी, और सुबह 4 बजे उठ करके वो वापस आ जाती थी। मतलब ऐसा क्यों कर रही थी, ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रहा था। ये रास्ते में मिलता है उसको और उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो वो कुछ बोलती नहीं है और सीधे घर की तरफ चली आती है। ये बहुत गुस्सा करता है, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब मतलब बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाता है तो गांव के पंडित जी के पास जाता है, उनसे पूरी बात बताता है। पंडित जी, पता नहीं मेरी पत्नी रात में उठ के जाती है शमशान घाट में, और जो बगल में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में कब्र के अंदर ये सोती है, और वहाँ से सुबह 4 बजे के आसपास ही निकल कर आती है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तो दिन में पंडित जी के पास ही अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। पंडित जी जैसे ही उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं और उससे कहते हैं ठीक है, अपनी वाइफ को तुम घर छोड़ाओ और फिर मुझसे मिलना। तो उसके बाद सचिन जब पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी उसे बताते हैं कि ये कोई लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है, और रात में वो तुम्हारे घर में नहीं रह सकती है, इसीलिए वो अपनी कब्र पर जाती है, वहीं सोती है। तो सचिन कहता है हम मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो गई है उससे। तो पंडित जी कहते हैं ये आसान तो नहीं होगा, मुश्किल बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिलाऊंगा। तो पंडित जी एक दिन निश्चित करते हैं और बोलते हैं उस दिन अपनी पत्नी को लेकर आना, मैं पूजा करूंगा। अब सचिन की पत्नी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मतलब वो समझ चुकी थी, तो उसने सचिन से बोला कि तुम मुझे अपने से दूर करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी करते हो मुझसे प्यार। तो सचिन कहता है हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। आगे कुछ नहीं बोलता है। उसको लेके पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी एक चौकी लगाते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद सचिन और वो प्रधान जी दोनों देखते रह जाते हैं। हवन की बगल में वो उनकी पत्नी बैठी हुई थी और सचिन भी बैठा हुआ था। देखते देखते उनकी पत्नी हवा में उड़ जाती है। हवन के साथ ही वो जैसे हवा की तरह एकदम से उड़ जाती है। सचिन ये देख करके एकदम से डर जाता है बहुत ज़्यादा कि ये तो एक लड़की थी, ये हवा में कैसे उड़ गई, मतलब एक धुएं की तरह वो उड़ गई थी। ये देख करके सचिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और पंडित जी को शुक्रिया अदा करता है। पंडित जी कहते हैं अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती है, मैंने उसको कैद कर लिया है। उसे बहते हुए पानी में बहा देते हैं, उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सचिन पता नहीं क्यों उसकी याद अक्सर करता रहता था, क्योंकि उसे चाहता बहुत था। तो सचिन इसी वजह से उसने दोबारा शादी नहीं की और उसने सोच लिया था अब मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। भले ही वो चुड़ैल निकली या कुछ भी था, लेकिन अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। तो सचिन अब अपनी ज़िंदगी आराम से अकेले ही काट रहा है और प्रधान जी के छत्रछाया में ही रहता है।
लेकिन वो घटना वो भूल नहीं पाता है। तो आप लोगों को सचिन की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।